हेलो साथियों, नमस्कार। मैं राहुल चौधरी आप सबका बहुत बहुत स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल SBD एजुकेशनल ग्रुप में। तो साथियों, जैसा कि आप सबको पता है कि यूपी पुलिस में आपकी बहुत ही अच्छी और ऐतिहासिक भर्ती का नोटिफिकेशन आ चुका है और अब बारी है बच्चों आपकी तैयारी करने की। अब बारी है आपकी तैयारी करने की। तो साथियों, मैं अगर आपसे बात करूं तो ऐसा मौका बच्चों बार बार आपको नहीं मिलने वाला है, इसमें कोई दो राय नहीं है। तो इसलिए आप तैयारी स्टार्ट कर दीजिए और एक नौकरी, एक पद अपना पक्का कीजिए सरकारी नौकरी के लिए। तो साथियों, बहुत बड़ी भर्ती है। 60,244 ना कभी आए हैं और शायद आगे क्या ही कहना। ठीक है, तो बहुत ही बड़ी भर्ती है बच्चों। 60,244 पद हैं और इससे बड़ी भर्ती क्या आएगी। तो साथियों, मैं आपको बता दूं, मैं आपको हिंदी पढ़ाने वाला हूं। क्या पढ़ाने वाला हूं? मैं आपको हिंदी पढ़ाने वाला हूं बच्चों। और हिंदी के, अगर मैं आपसे बात करूं हिंदी के, तो बच्चों 37 क्वेश्चन और 74 मार्क्स के आने वाले हैं, 74 नंबर के। और हिंदी बच्चों बहुत ही अहम भूमिका निभाने वाली है आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से। बहुत ही ज़बरदस्त भूमिका हिंदी आपकी निभाएगी बच्चों, क्योंकि 74 मार्क्स कम नहीं होते और बच्चे इस पर बड़ा ही कम ध्यान देते हैं। बच्चे का क्या है बच्चों कि वो साथियों जीके की तरफ बड़ा रुख करते हैं कि हाय जीके, हाय जीके। मैं आपसे ये कह रहा हूँ, पहले मैं थोड़ा सा चलो चर्चा करके बताता हूँ। 150 प्रश्न आपके आने वाले हैं बच्चों। 150 प्रश्न, 300 अंक के। चौथाई इसमें नेगेटिव मार्किंग है बच्चों, जिसमें से आपकी जीके आएगी, आपकी हिंदी आएगी, रीजनिंग भी बहुत अहम भूमिका बच्चों निभाने वाली है, क्योंकि इसके 55 क्वेश्चन आएंगे। 55 क्वेश्चन इसके आने वाले हैं साथियों। अगर मैं आपसे बात करूं 55 क्वेश्चंस की और 110 के, बहुत अहम भूमिका निभाने वाली है। 3 सब्जेक्ट पर आप बहुत ज़्यादा फोकस कीजिए दोस्तों, क्योंकि अगर मैं आपसे बात करूंगा जीके, हिंदी और रीजनिंग, सॉरी मैथ, ठीक है, अभी मैं जीके को नहीं ले रहा हूँ, इन तीनों को मैं ले रहा हूँ। तो इन तीनों से दोस्तों 112 क्वेश्चन 224 नंबर के, और सिलेक्शन तो ये तीनों ही करा रहे हैं आपका, है ना। तो मैं आपसे इतना सजेस्ट करूँगा दोस्तों, भाई आप बिल्कुल, ऐसा तो है नहीं बिल्कुल पढ़े नहीं हैं। जीके में आप 15-16 क्वेश्चन भी अगर कर जाते हैं, 15 भी कर जाते हैं, तो बिल्कुल किसी चक्कर में पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। और मैं आपसे कहूँ करंट और यूपी की जीके पर आप जीके में ध्यान दीजिए बच्चों। यूपी की जीके और करंट अफेयर पर आप ज़्यादा ध्यान दीजिए, ठीक है। और सबसे ज़्यादा ध्यान आप हिंदी और रीजनिंग पर कीजिए। और मैं आपसे अगर बात करूं दोस्तों, तो मैं आपको एक तो हिंदी की तैयारी करवाने वाला हूं, हिंदी की तैयारी, ठीक है बच्चों। दूसरा मैं आपको बच्चों रीजनिंग में साथ ही अभिरुचि की तैयारी करवाने वाला हूं, अभिरुचि परीक्षण। ये वीडियो बच्चों अभिरुचि का बहुत कम देखने को यूट्यूब पर आपको मिलेंगे। और इतना मैं भरोसा दे सकता हूँ, हिंदी भी मैं पढ़ाऊँगा बहुत ज़बरदस्त तरीके से। अगर पेड से बेहतर अगर ना पढ़ा दूँ तो कहना। अगर हिंदी में बच्चों आपके अच्छे मार्क्स ना आए, अच्छे मार्क्स ना दिला पाया, तो मेरा पढ़ाना बेकार है, ठीक है दोस्तों। बहुत अच्छे मार्क्स आपको मिलने वाले हैं हिंदी में, बहुत ज़बरदस्त तरीके से एक एक पॉइंट को बहुत बेहतर ढंग से आपके दिमाग में बैठाने वाला हूँ मैं, और हिंदी बहुत अहम भूमिका निभाएगी, ठीक है बच्चों। तो चलिए, अभिरुचि भी मैं आपको पढ़ाने वाला हूँ बच्चे। अभिरुचि की बात करो तो 18 से 20 क्वेश्चन आपके आने वाले हैं, ठीक है। कम से कम 35-40 नंबर की अभिरुचि आपसे पूछी जाएगी रीजनिंग के अंदर, 55 में से बच्चों। अगर हम बात करें कि सर पेपर कौन सी एजेंसी करा रही है, तो 90% मैं कह रहा हूँ बच्चों TCS को इसका नहीं मिल पाया है। क्योंकि फॉर्म का जब हम देखते हैं, जब हम फॉर्म ओपन कर रहे हैं, तो बहुत सारी बातें पता चल जाती हैं, क्योंकि जो एजेंसी फॉर्म भरा रही है तो एग्ज़ाम वो ही कराएगी, और TCS की तो संभावना ही नहीं है, ठीक है। ठीक है दोस्तों, आपका जो एग्ज़ाम कराएगी वो एजेंसी कराएगी बच्चों जिसने जेल वार्डर और फायरमैन का एग्ज़ाम कराया था। तो बहुत ज़्यादा संभावना है बच्चों कि रीजनिंग में आपसे अभिरुचि पूछी जाएगी, और अहम रोल इसका रहने वाला है, मैं अगर आपसे बात करूं। तो चलिए बच्चों, ये तो हो गई बकवास। खैर बकवास नहीं है, ये भी बड़ी काम की जानकारी है बच्चों, कभी ऐसे ही समझ लोगे तुम, ठीक है। तो ऐसे ही बस समझना। चलिए अब हम अपने
पॉइंट पर चलते हैं। मैं आपको हिंदी पढ़ाने वाला हूँ और आज इस वीडियो में मैं आपसे हिंदी का सिलेबस डिस्कस करने वाला हूँ साथियों, कैसे कैसे हम हिंदी को पढ़ेंगे। ठीक है, तो चलिए बच्चों, हिंदी का सिलेबस मैं आपके सामने लेकर आ रहा हूँ। जैसा कि थंबनेल में भी यहाँ भी आपको दिख रहा है, सामान्य हिंदी का सिलेबस क्लास 1 है आज। ठीक है बच्चों, चलिए फिर हम देर ना करते हुए स्टार्ट करते हैं अपनी क्लास। चलो देखो बच्चों, मैंने इसको कई अलग अलग इस तरीके से भागों में बांटा है कि बच्चों, जिससे कि आपको समझने में कोई दिक्कत ना हो। बस अगर दिक्कत होगी तो फिर क्या फ़ायदा हो रहा पढ़ाने का। ठीक है बच्चों, चलो बच्चों, अगर थोड़ी सी मैं अपने बारे में बात करूं, वैसे बात क्या करनी बच्चों, मेरे बारे में तो आप ही बता पाएंगे। अगर मैं आपको समझाने में, अच्छा पढ़ाने में कामयाब रहा तो फिर बेहतर हूँ, है ना। और अगर आपकी समझ में नहीं आया तो फिर मैं क्या बताऊँ। वैसे मैं बताऊँ बच्चों, मुझे यूपी पुलिस का एक्सपीरियंस है। कई बार मैंने एग्ज़ाम निकाले। पहली बार मैंने 2013 में एग्ज़ाम दिया था बच्चों। वैसे बताना ठीक भी है वैसे बच्चे, है ना। तो 2013 में मैंने पहला एग्ज़ाम दिया था, प्री भी दिया था, मेन भी दिया था। ठीक है, फाइनल मेरिट में मेरा नंबर नहीं आ पाया था उसमें बच्चों। ठीक है, अगर मैं बात करूं, दो भर्ती 2018 में आई थी और 18 में ही 2 भर्ती आई थी बच्चों। दोनों में मैं सेलेक्टेड हूं। हाइट मेरी थी नहीं, इसलिए मैं फाइनल सिलेक्शन हाइट की वजह से बच्चों नहीं हो पाया। नंबर अच्छे थे लेकिन चलिए कोई बात नहीं, है ना, हाइट की वजह से नहीं हो पाया, वरना कौन नौकरी छोड़ता आज के ज़माने में बच्चों, तुम भी जानते हो, है ना। चलिए इसके बाद में बच्चों और भी मैंने एग्ज़ाम दिए। वीडियो का एग्ज़ाम 2018 का दिया था, वो भी किया था, कंप्लीट निकाला था, लेकिन वो भर्ती कैंसिल हो गई थी, ये एग्ज़ाम हुआ उसका। तो ये छोटी सी 2-3 बात है बच्चों, है ना। क्योंकि बच्चे सोचते हैं पता नहीं पढ़ाने लग रहे हैं, कुछ एग्ज़ाम वगैरह निकाले हैं कि नहीं, ये भी आजकल फोकस करते हैं बच्चे ज़्यादा। तो चलिए बच्चों, ये तो मैंने थोड़ी सी जानकारी दे दी, बाकी तो आप ही हमारे बारे में बता पाएंगे, आपकी समझ में आता है या नहीं आता। तो चलो फिर देर ना करते हैं और आगे बढ़ जाते हैं। चलिए, अगर हम बात करें आपसे तो बच्चों, अब हम अपना बैच स्टार्ट करने वाले हैं। अब उसके लिए हिंदी का सिलेबस मैं आपको बताने जा रहा हूँ। और किसी बच्चे को कोई दिक्कत हो बच्चों, यूपी पुलिस से रिलेटिव कोई भी दिक्कत आ रही हो, तो आप मेरे इस नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं। मैंने नंबर दिया इसीलिए, है ना, बेफालतू में कॉल ना करें। ठीक है बच्चों, चलिए अब हम बात करते हैं। सॉरी, ये बच्चों यहाँ 18 लिख गया है लेकिन गलती से टाइप हो गया है। अब हालांकि 18 में भी यही सिलेबस था और अभी भी यही सिलेबस है। सिलेबस में कोई चेंज बच्चों नहीं हुआ है। ठीक है, चलिए मैंने भागों में बांटा है इसको, पार्ट वाइज। तो पहला भाग हमारा कहता है, पहले भाग में हम क्या पढ़ने वाले बच्चों। पहले भाग में अगर मैं आपसे बात करूं तो हम बच्चों पढ़ने वाले हैं ये क्या, भाषा और बोली, हिंदी और अन्य भारतीय भाषाएं, विशेष उत्तर प्रदेश के संबंध में। क्योंकि बच्चों एग्जाम में उत्तर प्रदेश से संबंधित आपको देखने को ज़्यादा मिलेगी थोड़ी। उत्तर प्रदेश का एग्ज़ाम है, ठीक है, तो आपको बच्चों यूपी से ज़्यादा पूछने को मिलेगी एग्ज़ाम में। ठीक है, ये बात समझ में आ गई। तो सबसे पहले ये, उसके बाद में व्याकरण और व्याकरण की परिभाषा क्या होती है, व्याकरण। ठीक है, बहुत छोटा सा टॉपिक है ये व्याकरण वाला। ये थोड़ा अच्छा है और इसमें से 1-2 क्वेश्चन, 2-3 क्वेश्चन आपको देखने को बच्चों, 2 से 3 क्वेश्चन मिल जाएंगे देखने को। ठीक है, इसके बाद में हम वर्ण विचार, ये भाग 2 में मैंने बांटा है। इसमें हम क्या करेंगे बच्चों, वर्णमाला पढ़ेंगे, फिर हम इसमें संधि पढ़ रहे होंगे और उसके बाद हम शुद्ध वर्तनी। ठीक है, शुद्ध शब्द जो होते हैं, शब्द शुद्धि भी हम इसको कह सकते हैं बच्चों। ठीक है, शब्द शुद्धि भी बच्चों इसको हम कह सकते हैं। ठीक है, ये बात आपकी समझ में आ गई। तो ये हमारा भाग 2 में हम पढ़ने वाले हैं। मैंने इसको पार्ट वाइज बांटा जिससे कि बच्चों को आसानी से समझ में आ जाए। आगे अगर हम बात करेंगे बच्चों, तो भाग 3 में हम क्या पढ़ेंगे बच्चों, लिंग पढ़ेंगे। ठीक है, लिंग के बाद में बच्चों हम वचन पढ़ेंगे और फिर कारक पढ़ेंगे। बड़ी मज़ेदार ढंग से, बहुत ही अच्छे ढंग से मैं इसको पढ़ाने वाला हूँ। एक एक बात आपको समझ में आएगी और प्रश्न आपको एग्ज़ाम में भी मिलेंगे, ये मैं 100% श्योर कह सकता हूँ। और बच्चों जब मेहनत की करी जाती है तो फिर उसका मज़ा अलग ही होता है। ये बात आप भी समझते हैं। चलिए आगे अगर हम बात करें बच्चों, ये भाग नंबर 3 हो गया, लिंग वचन और कारक हम इसमें पढ़ने वाले हैं। अगर बात करें भाग 4, तो इसमें मैंने शब्द विचार, पूरा शब्दों से संबंधित बच्चों लिया है। शब्द की परिभाषा एवं भेद पढ़ने वाले हैं। ठीक है, शब्द रचना में। ठीक है बच्चों, शब्द की परिभाषा एवं भेद पढ़ेंगे। फिर हम इस स्रोत या उत्पत्ति के आधार पर शब्दों के भेद पढ़ेंगे बच्चों।
व्युत्पत्ति या रचना के आधार पर शब्द कौन से होते हैं, अर्थ के आधार पर हम शब्द पढ़ेंगे बच्चों, और प्रयोग या विकार के आधार पर भी हम शब्द पढ़ रहे होंगे। एक एक बात को हम ध्यान से जानेंगे। ठीक है बच्चों, बिल्कुल इसमें सारी चीज़ें कंप्लीट आपकी हो जाएंगी इस वाले टॉपिक में। ठीक है, ठीक है, आगे बढ़ जाएं। बिल्कुल, फिर इन चीज़ों को कंप्लीट करने के बाद इसी में हम पढ़ेंगे उपसर्ग। ठीक है बच्चों, उपसर्ग के बाद प्रत्यय पढ़ेंगे और फिर हम समास पढ़ रहे होंगे। कारक हम पहले कर लेंगे, तो कारक यहाँ समास में काम आने वाला है। ठीक है, तो बच्चों हिंदी को हम अगर बात करें तो एक एक टॉपिक को जोड़ के पढ़ेंगे एक दूसरे से, तभी मज़ा आता है और समझ में भी अच्छी आती है। जो टॉपिक पहले पढ़ने का है उसे हम पहले पढ़ेंगे, और जो बाद में पढ़ने का है वो हम बच्चों बाद में पढ़ रहे होंगे। मेरी बात समझ रहे हो क्या गुरुजी? इसी क्रम से पढ़ाने वाले हो बच्चों? ज़रूरी नहीं है, कुछ चैप्टर ऐसे होते हैं कि आपको एग्जाम से कुछ दिन पहले पढ़ाया जाए, जिससे कि आप भूले ना। मेरी बात आप समझ रहे हैं? बिल्कुल। चलिए, ये बात हमने जान ली, तो शब्द विचार भाग 4 हम कंप्लीट कर लेंगे। इसके बाद अगली पॉइंट पर बात करें बच्चों, वाक्य विचार। इसमें क्या पढ़ने वाले हैं गुरुजी? इसमें बच्चों हम वाक्य रचना अर्थात वाक्य की परिभाषा पढ़ने वाले हैं, वाक्यों के भेद भी पढ़ने वाले हैं हम इसी में। ठीक है, जब वाक्य के बारे में पूरी जानकारी हम ले लेंगे तो बच्चों फिर मज़ा आएगा शुद्ध वाक्यों को अशुद्ध करने में। ठीक है, हालांकि बच्चों ये जो टॉपिक है अशुद्ध वाक्यों को शुद्ध करना, ये मैं सबसे बाद में पढ़ाऊंगा व्याकरण खत्म करने के बाद। क्यों? क्योंकि बच्चों वाक्य में विराम चिन्ह की गलती भी होती है ना, और काल संबंधित भी होती है। बाकी मैंने पहले बता दिया, लिंग वचन कारक संबंधी, संज्ञा सर्वनाम संबंधी, वो मैं पहले ही करा दूंगा, तो ये थोड़ा बाद में हम करेंगे इसको। ठीक है बच्चों, ठीक है। तो साथियों अगली बात हम करें, विराम चिन्ह हम करेंगे, वाच्य, विराम चिन्ह, मुहावरे एवं लोकोक्तियाँ, ये हम कर रहे होंगे, और काल भी हम इसी में कर रहे होंगे। ये बात आपको समझ में आ गई? बिल्कुल गुरुजी, 100% ये हमारी समझ में आ चुकी है। चलिए फिर आगे बढ़ते हैं हम। भाग हमने कर लिए कंप्लीट 5। भाग 6 में हम क्या पढ़ने वाले हैं वो देखते हैं। चलो भाग 6 बच्चों, ये भाग 6 है। भाग 6 में सबसे पहले हम रस पढ़ेंगे। रस में तो रस ही आ जाएगा बच्चों। छंद पढ़ेंगे और अलंकार। ये 3 टॉपिक ऐसे हैं बच्चों कि बड़े ही कम समझ में आते हैं बच्चे को, है ना, ऐसा मेरा मानना है और देखा भी यार। लेकिन बच्चों एकदम बेहतरीन तरीके से मैं इनको समझाने वाला हूँ आपको। आप ये कहोगे जी अब तो हम रस छंद अलंकार भूल ही नहीं रहे हैं। ठीक है, अच्छा जी। इस भाग 7 में हम बच्चों पढ़ने वाले हैं हिंदी का साहित्य, हिंदी साहित्य, हिंदी भाषा में पुरस्कार एवं सम्मान, उत्तर प्रदेश विशेष से इसमें हम ज़्यादा देंगे साहित्य में। अब साहित्य में गुरुजी क्या क्या पढ़ेंगे बच्चों? साहित्य में कवि पढ़ेंगे, उनकी रचनाएं पढ़ेंगे, उनके जन्म स्थान पढ़ेंगे। अच्छा, कवियों से संबंधित खासकर उत्तर प्रदेश के बारे में, उत्तर प्रदेश के कवियों से हम इसमें ज़्यादा पढ़ेंगे। उनकी रचनाएं, उनकी भाषा क्या थी, किस भाषा में रचना करते थे, किसका जन्म स्थान कहाँ पर है, ये सारी चीज़ें इसमें हम हिंदी साहित्य में कर लेंगे। ठीक है, पुरस्कार भी हम पढ़ेंगे, क्योंकि पुरस्कार भी बच्चे एग्जाम में पूछे जाते हैं आपके खूब हिंदी में। ठीक है, तो ये काम हम कर लेंगे भाग 7। और अंत में बच्चों हिंदी साहित्य और आपका जो मैं अभी शुरू में बता रहा था हिंदी भाषा वाला मामला है ना, कुछ उसमें से टॉपिक हम पहले पढ़ लेंगे और कुछ हम साहित्य के बाद में पढ़ेंगे एंड टाइम पर। और जैसे संधि है वो भी शायद हम बाद में लेंगे, और हो सकता है जल्दी भी पढ़ने बच्चों संधि, है ना, क्योंकि अशुद्ध वाक्य को शुद्ध करने में संधि संबंधित भी होती है। चलिए लास्ट में शब्दावली, अर्थ के आधार पर शब्द भेद। मतलब ये जो है देखो, विलोम शब्द हो, पर्यायवाची समानार्थी शब्द, अनेकार्थी शब्द, चाहे अनेकार्थक शब्द ये अलग है, समश्रुति भिन्नार्थक शब्द ये पेपर में आते हैं। अनेक शब्दों के लिए एक शब्द या वाक्यांश के लिए एक शब्द ये भी आते हैं बच्चों, और एकार्थक शब्द भी। ठीक है, ये हम फिर बाद में पढ़ रहे होंगे। तो भाग 6 हमने देख लिया, भाग 7 देख लिया, भाग 8। अब आगे क्या है बच्चों और ख़ास? चलो देखो बच्चों, भाग 9 में ये वाक्य विचार यहाँ पर गलत टाइप हो गया बच्चों, ये गलत टाइप हो गया, इसके लिए हम माफ़ी चाहेंगे आपसे। चलिए, तो बच्चों भाग 9 में हम पढ़ेंगे अपठित बोध, अपठित गद्यांश आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, इसमें अपठित गद्यांश आपका आता है बच्चों 5 नंबर का, 5 प्रश्न होते हैं। ठीक है, 37 में से 5 प्रश्न ये आपके पक्के हो जाते हैं। ये भी हम बहुत ज़बरदस्त तरीके से देख रहे होंगे। इसके बाद हम विविध पढ़ेंगे हिंदी में।
हिंदी में सम्मेलन वगैरह होते हैं और भी बहुत सारी चीज़ आती हैं, तो हम इसमें पढ़ने वाले हैं बच्चों। विविध में कोई चीज़ छूटेगी नहीं बच्चों, आप बिल्कुल चिंता मत करो। और जब सारे हिंदी को हम कंप्लीट कर चुके होंगे तो बच्चों अंत में हम अध्यावार संभावित प्रश्न श्रृंखला अपनी लेकर के आएंगे, है ना। संभावित प्रैक्टिस सेट हम कर रहे होंगे, ठीक है बच्चों। और बहुत बेहतरीन तरीके से अपने हाथ से बनाए हुए, किसी मार्केट से कोई प्रैक्टिस सेट नहीं खरीदा जाएगा, हाथ से पिछले पेपर के आधार पर। और दूसरा बच्चों एक बात मैं आपको बता दूं, पिछले पेपर के आधार पर, लास्ट पेपर के आधार पर तो काम हम करेंगे ही करेंगे, लेकिन बच्चों ये भी हम देखेंगे कि आगे प्रश्न कैसे बनने की संभावना हो सकती है, ठीक है। तो वो भी हम प्रश्नों को कर रहे होंगे कि बच्चों लास्ट भर्ती आपकी 2018 में थी, फिर 2020 में थोड़ा सा लेवल और बढ़ा था, अब 2023 4-5 साल बाद बच्चों थोड़ा तो लेवल बढ़ेगा, थोड़ा तो कंपटीशन बढ़ेगा, तो लेवल भी पेपर का बच्चों थोड़ा तो बढ़ेगा, इसमें कोई दो राय नहीं है, ठीक है। तो इसलिए आपको घबराना भी नहीं है, कितना ही लेवल बढ़ा ले हम बिल्कुल जड़ तक करेंगे इसको। लेकिन आपको वीडियो के साथ बने रहना है बच्चों प्रतिदिन क्लास में, ठीक है। कोई प्रश्न आपका छूटेगा नहीं, इतना आप विश्वास कर सकते हैं और मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ, ठीक है। ये तो अभी सिलेबस की है, तो आगे देखते हैं आगे आगे होता है क्या। चलिए अगली बात, इसके बाद में जब हम ये चीज़ कंप्लीट कर लेंगे बच्चों, तो फिर बाद में मैं आपको करा रहा हूँ 6-7 प्रैक्टिस सेट, बिल्कुल 37 क्वेश्चन वाले, हर एक चीज़ उसमें ली जाएगी, फिर मैं उसको सॉल्व करा रहा हूँ, ठीक है। ठीक है बच्चों, तो ये मैंने आपको सिलेबस बता दिया। कहते हैं कि जब हौसला बना लिया ऊंची उड़ान का, तो फिर क्या देखना कद आसमान का। तो इसलिए बच्चों एक नौकरी पानी है तो लग जाइए अभी से और आज से। हिंदी की गारंटी मेरी, हिंदी में एक प्रश्न आपका कहीं जाने वाला नहीं है। अभिरुचि भी मैं साथ के साथ कराऊंगा, वो थोड़ी लेट वीडियो लेके आऊँगा, अभी मैं आपको हिंदी पे काम कराने वाला हूँ, ठीक है बच्चों। और फिर मैं बता रहा हूँ बच्चों, अगर कोई दिक्कत कोई परेशानी यूपी पुलिस से संबंधित हो तो इस नंबर पे आप कॉल करके मुझसे बात कर सकते हैं या व्हाट्सअप कर सकते हैं, ठीक है बच्चों। तो चलिए ये मुझे आपको सिलेबस बताना था, तो आप बताएंगे कैसी लगी आपको जानकारी, ठीक है। उम्मीद है आपको ये वीडियो समझ में आई होगी। और बच्चों अगर थोड़ी भी अच्छी लगी हो वीडियो तो क्या करो, वही वीडियो का आप लाइक तो करोगे, अगर पसंद आई है तो फिर चैनल को जिसने सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर लेना, जिससे कि अगली वीडियो आपको तुरंत मिल जाए, ठीक है। लाइक भी कर ही लेना अच्छी लगी हो तो, और अच्छी नहीं लगी हो तो बच्चों डिसलाइक भी अवश्य करना और मुझे बताना कि सर यह गलती है इसको सुधारो, तो हम बिल्कुल सुधारने का प्रयास करेंगे बच्चों। फ्री ऑफ कॉस्ट आपकी क्लास होने वाली है, ठीक है। ठीक है, फिर सभी के पास वीडियो को पहुंचा देना, ठीक है। और साथ में घंटी भी बजा देना, एक घंटी से टंग रही होगी, है ना, जिससे कि आपको नोटिफिकेशन वीडियो का मिल जाए। तो चलिए फिर क्लास आपकी अब हम स्टार्ट करने वाले हैं और बहुत जल्दी वीडियो इसके ऊपर लाने वाले हैं बच्चों। एक वीडियो में अभी फार्म से संबंधित भी बच्चों बनाने वाला हूँ, ठीक है, सारी डिटेल उसमें देने वाला हूँ। तो ये मैंने हिंदी का सिलेबस आपको आज डिस्कस कर लिया है। तो चलिए बच्चों मिलते हैं साथियों अगले वीडियो में, जब तक के लिए आप सभी को मेरा नमस्कार, बहुत बहुत धन्यवाद।